वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जो कि घटना चक्र का सीरीज है और ये इस सीरीज का 4th क्लास है। अगर स्टार्टिंग से आपने हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से स्टार्टिंग से केमिस्ट्री की क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है मेटल मीन्स धातु, मिनरल्स मीन्स खनिज, अयस्क मीन्स ओर्स, ये सारा का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसका प्रॉपर्टी क्या है और इसका यूज क्या है, इस टॉपिक को हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी मेटल, मिनरल्स, ओर्स मीन्स धातु, खनिज, अयस्क का प्रॉपर्टी और उसके यूज से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस को इस क्लास के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है वो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, यानी कौन सा है जो मेटल के लिए होता है, मेटल एलिमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 2,8। तो 2,8 जो होता है वो होता है नियॉन के लिए और नियॉन जो है वो धातु नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन बी जो है वो है 2,8,7 जो कि होता है आर्गन के लिए। तो आर्गन क्या है, हमारा इनर्ट गैस है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड जो है वो है 2,8,8। तो 2,8,8 जो होता है, यहाँ पे सी जो है वो होगा 2,8,8, ये जो है वो आर्गन के लिए है। तो आर्गन क्या है, हमारा इनर्ट गैस है। वैसे इनर्ट गैस जो होते हैं वो 6 होते हैं। बी में जो है वो है 2,8,7। तो 2,8,7 जो होता है वो होता है क्लोरीन के लिए और डी जो है वो 2,8,8,2 ये जो होता है वो कैल्शियम का होता है। और कैल्शियम क्या है, हमारा मेटल है, मीन्स धातु है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो धातु तत्व के लिए, इसमें कौन सा सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 2,8,8,2 ये होता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यानी सबसे अधिक इसमें क्रियाशील धातु कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन यानी लोहा और डी पोटाशियम। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है पोटेशियम, ये होता है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है सोडियम, थर्ड पे जो होता है वो होता है कैल्शियम और फोर्थ पे जो होता है वो हमारा आयरन होता है। तो यहाँ सबसे पूछ रहा है सबसे अधिक, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा पोटासियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, यानी इसमें जो पेयर दिया हुआ है उसमें सबसे हल्की कौन है, यानी किसका वेट सबसे कम है और किसका वेट सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए लिथियम एवं पारा, बी लिथियम एवं ऑस्मियम, सी एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम तथा डी जो है वो एल्युमिनियम एवं पारा। तो सबसे हल्की जो धातु जो होती है वो होती है लिथियम और सबसे भारी जो होती है वो होती है ऑस्मियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है, यानी इसमें से सबसे ज़्यादा कठोर जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन ए डायमंड, बी शीशा, सी जो है वो टंगस्टन और डी जो है वो लोहा है। तो सबसे ज़्यादा जो कठोर होता है हमारे नेचुरल जितने भी वस्तु है उसमें सबसे ज़्यादा जो नेचुरल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कठोर होता है वो होता है डायमंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे सर्वाधिक कठोर एलिमेंट जो है वो डायमंड है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। ऑप्शन ए सोना, बी लोहा, सी प्लैटिनम और डी टंगस्टन। अगर इसमें डायमंड रहता तो हमारा करेक्ट आंसर डायमंड होता, लेकिन इसमें ऑप्शन में डायमंड नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो कठोरतम होता है वो होता है टंगस्टन।
और इसका जो वैल्यू होता है, कठोरता का जो वैल्यू होता है वो होता है 7.5। उसके बाद होता है टाइटेनियम जिसका वैल्यू होता है 6। देन होता है लोहा, लोहा का जो वैल्यू होता है वो होता है 4.5। और प्लैटिनम का जो होता है वो होता है 4 से लेके 4.5 तक होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो टंगस्टन होगा, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 7.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यानी सब्सटेंस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, यानी अर्थ पे जितना भी एलिमेंट्स पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी जो है वो वुटजाइट, बोरॉन, नाइट्राइट, सी जो है वो आयरन है और डी जो है वो लोहा है, डी जो है वो हमारा डायमंड है। तो सबसे ज़्यादा जितने भी अर्थ पे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कठोर होता है वो होता है डायमंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और तन्य है? मीन्स सबसे ज़्यादा कठोर है और तन्य है, मतलब जिसको हम लोग जितना ज़्यादा उसको खींचेंगे तो वह खींचने पे नहीं टूटेगा। ऑप्शन ए कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो होता है उसको हम लोग जितना ज़्यादा खींचेंगे उसको हम लोग मारेंगे, उस पर अगर हम लोग प्रहार करेंगे तो टूटेगा नहीं, और जितना उसको ज़्यादा खींचेंगे तो वह टूटेगा नहीं। तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा होता है कठोर और बहुत तन्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी नाइक्रोम। अब नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यानी सबसे भारी नेचुरल एलिमेंट है। ऑप्शन ए यूरेनियम, बी मरकरी, सी गोल्ड और डी कैल्शियम। तो इसमें सबसे जो भारी नेचुरल एलिमेंट जो होता है वो होता है यूरेनियम, जिसका परमाणु भार जो होता है यानी इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 238.03। 238.03 और इसका जो डेंसिटी होता है यानी घनत्व जो होता है वो होता है 19.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो है यूरेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए तांबा, बी यूरेनियम, सी एल्युमिनियम, डी चांदी यानी सिल्वर। तो सबसे भारी जो होता है वो होता है यूरेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए सोना, डी सिल्वर, सी पारा और डी प्लैटिनम। तो यहाँ पे सबसे भारी और ऑप्शन ई जो है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे भारी धातु। यहाँ तो सबसे भारी मीन्स यहाँ पे डेंसिटी से, यहाँ पे डेंसिटी का ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है। तो प्लैटिनम का जो डेंसिटी होता है ऑप्शन डी प्लैटिनम का डेंसिटी होता है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चांदी यानी एजी, इसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद होता है पारा। तो पारा का जो डेंसिटी होता है वो होता है 13.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन ए जो है वो है हमारा गोल्ड। तो गोल्ड का जो डेंसिटी होता है गोल्ड का वो होता है 13.54 ग्राम, नहीं गोल्ड का जो डेंसिटी होता है वो होता है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे हेवी जो एलिमेंट है मीन सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो तो हमारा प्लैटिनम का है, जिसका वैल्यू होता है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट खनिज, यानी खनिज को हम लोग इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं। तो खनिज क्या है यानी मिनरल्स क्या है? ऑप्शन ए लिक्विड, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस और डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी वह सॉलिड लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है, यानी अकार्बनिक ठोस भी है। तो खनिज जो है वह ना तो लिक्विड है ना ही गैस है, वह क्या है? अकार्बनिक ठोस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मोती की रासायनिक संरचना है, यानी मोती किस चीज से मिलकर बना होता है? तो मोती जो होता है, मोती की रासायनिक संरचना है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड और डी जो है वो है हमारा कैल्शियम सल्फेट। तो मोती में जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट होता है मोती, जिसका संरचना जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसमें 85% जो होता है वो होता है एरागोनाइट, दो से 4% जो होता है वो होता है वाटर होता है यानी जल होता है, और 0 से लेके 10% तक कांचीयोलिन होता है। और ये जो कांचीयोलिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। तो मोती में क्या क्या होता है? पहले तो एरागोनाइट होता है जो 85% होता है, उसके बाद वाटर होता है जो 2 से लेके 4% तक होता है, उसके बाद कांचीयोलिन होता है जो कि 0 से लेके 10% के बीच में होता है, और कांचीयोलिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मोती की रासायनिक संरचना है, तो मोती की रासायनिक संरचना जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मोती के मुख्य अवयव है। तो मोती में क्या क्या होता है? एरागोनाइट होता है, कांचीयोलिन और जल होता है। तो यहाँ पे वाटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी में जो है वो एरागोनाइट और कांचीयोलिन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे माने जाते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी लेड टेट्रा ऑक्साइड और डी बोरॉन नाइट्राइड। तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे माने जाते हैं? तो बेसिकली जो माणिक्य और नीलम जो होते हैं वो कोरंडम के जवाहरात होते हैं, और कोरंडम जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय के रूप में पाया जाता है। तो माणिक्य और नीलम जो होगा वो कोरंडम के जवाहरात के रूप में होते हैं, और कोरंडम जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र है, यानी नीलम का फॉर्मूला क्या है? तो नीलम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। और नीलम जो होता है वो नेचुरल भी हम लोगों को मिलता है, और ये जो होता है वो मैनमेड भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये कथन और रीजन वाला क्वेश्चन है। कथन जो हमारा बोला है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, और रीजन जो है वह सोडियम वायु प्रवाह होने पे गल जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी जो है वो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी जो है वह ए सही है बट आर जो है वो हमारा गलत है, और डी जो है वो ए गलत है बट आर सही है। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो इसमें सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। हाँ, हम लोग सोडियम धातु को किरोसिन में रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको खुले छोड़ देंगे तो यह वायु के संपर्क में आने से संपर्क में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको किरोसिन में डालते हैं, क्योंकि किरोसिन में जो होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता। अगर सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो आग लग जाएगा। इसलिए हम लोग सोडियम धातु का संचयन जो होता है वो किरोसिन में होता है। और बी रीजन जो है ये तो हमारा सही है कथन,
सोडियम धातु वायु प्रवाह होने पे गल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उसको वायु में छोड़ देंगे तो वह गल जाएगा। वायु में हम लोग उसको नहीं इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो वायु से रिएक्शन करेगा, यानी वायु में ऑक्सीजन रहेगा गैस, तो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करने के बाद उसमें आग लग जाता है, इसलिए हम लोग सोडियम धातु को किरोसिन में रखते हैं। तो रीजन जो है वो गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी ए सही है बट आर जो है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? मिट्टी के तेल मीन्स किरोसिन में, तो मिट्टी के तेल में हम लोग किस चीज़ को रखते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, बी कॉपर, सी मरकरी और डी सिल्वर। तो हम लोग सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन जो होता है वो अब नहीं होता है, इसलिए हम लोग सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुआयत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका यूज करते हैं? अगर सड़क पे जो लैंप लगा रहता है उसमें पीले लैंप, सड़क का जो रोशनी लगा रहता है उसमें पीले लैंप का यूज करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ का यूज करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। तो हम लोग वहाँ पे सोडियम लैंप का यूज करते हैं क्योंकि इससे येलो रोशनी निकलता है। तो हम लोग सड़क पे जो लैंप लगा रहता है उसमें सोडियम का यूज होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और एक होता है मरकरी लैंप, इसका भी यूज करते हैं लेकिन इससे श्वेत यानी वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन का रोशनी निकलता है। और एक होता है वो होता है प्रदीप्ति लैंप, जिसमें जो होता है वो मिक्स्ड रोशनी होता है जो लगभग सनलाइट के इक्वल होता है। तो सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुआयत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में हम लोग सोडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, यानी प्रतिदीप्ति नली में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो इस नली में हम लोग पारा, वाष्प एंड आर्गन का यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी गोल्ड, सी क्रोमियम और डी जस्ता। तो इसमें से फाइंड आउट करना है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन पाई जाती है। तो गोल्ड जो होता है उसका केमिकल एक्टिविटी बहुत कम होता है, जिसके कारण वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शुद्ध सोना यानी शुद्ध जो गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? हम लोग गोल्ड का मेजर जो है वो कैरेट में करते हैं, तो ये कितने कैरेट का होता है? तो ये जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब हम लोग उसका आभूषण बनाते हैं तो हम लोग 24 कैरेट का नहीं बनाते, ये तो शुद्ध सोना का फॉर्म है, वह 24 कैरेट के रूप में पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग उसका आभूषण बनाएंगे यानी ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो उसमें हम लोग 10 से लेके 22 कैरेट के गोल्ड का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो होता है 10 से 22 जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन जो होता है वह मुख्यतः किसका बना होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट ऑप्शन ए, बी सोडियम सिलिकेट, सी सोडियम फॉस्फेट और डी मैग्नीशियम सिलिकेट। तो अति मुलायम खनिज टाल्क जो होता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, यानी कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए चीनी मिट्टी, बी कोरंडम, सी जिप्सम और डी टैल्क। तो जिप्सम में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, यानी चूना पत्थर का केमिकल नेम है, तो चूना पत्थर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लिखते हैं CaCO3। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम
सल्फेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए मार्बल, बी सीमेंट, सी जिप्सम और डी चूना पत्थर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम सल्फेट। इसका तो केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन यह जिप्सम से मिलके बना होता है। और इसका यूज यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग यूज शल्य क्रिया में पट्टी के रूप में करते हैं, या फिर मूर्ति बनाने में इसका यूज करते हैं। मूर्ति के सांचे या फिर मूर्ति का जो शेप देना उसमें इसका यूज करते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। यह है, जैसे हड्डी अगर टूट जाता है तो उसमें हम लोग डॉक्टर लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है, जो क्या है? ऑप्शन ए यह बुझा चूना है, बी कैल्शियम कार्बोनेट है, सी कैल्शियम ऑक्साइड है और डी जो है वो जिप्सम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं, इसका लोकप्रिय नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट का नेम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नेम जो होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जर्कोनियम, बी थोरियम, सी टाइटेनियम और डी लोहा यानी आयरन। तो मोनाजाइट जो होता है वो होता है या थोरियम का अयस्क है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, माइका है, यानी माइका क्या है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, यानी हीट का वह गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का वह बैड कंडक्टर है। ऑप्शन ए बी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बैड कंडक्टर है यानी कुचालक है। सी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है और डी जो है वह हीट का बैड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो माइका जो होता है वो होता है हीट का गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस उद्योग में यानी इंडस्ट्री में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लोहा और इस्पात, बी खिलौना, सी ग्लास और कुम्हारी और डी। तो हम लोग किस इंडस्ट्री में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं? तो ऑप्शन डी यानी वैद्युत इंडस्ट्री में हम लोग अभ्रक को कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यानी ऊष्मा हीट का बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है। ऑप्शन ए पारा, बी वाटर, सी ईथर और डी बेंजीन। तो पारा जो होता है वह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है लिक्विड वाले फॉर्म में। तो ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है यानी बैड कंडक्टर है? ए ऑप्शन ए तांबा, बी सीसा, सी पारा, डी जस्ता और ई जो है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर मोर देन वन। तो सबसे ज़्यादा कुचालक जो होता है वो होता है सीसा और पारा। अब इसमें से फाइंड आउट करना है, ऑप्शन में तो दोनों हैं, तो इसमें से फाइंड आउट करना है कि सबसे ज़्यादा कुचालक कौन होता है। तो जो सीसा का जो पारा का जो वैल्यू होता है ऊष्मा चालकता का वो होता है 8.31 W/MK और सीसा का जो होता है यानी लेड का जो होता है वो होता है 34.7 W/MK। तो इसमें सबसे अधिक कुचालक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कुचालक होगा वो होगा हमारा पारा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पे द्रव अवस्था में है? ऑप्शन ए लेड, बी निकेल, सी पारा और डी टीन। तो पारा जो होता है वह सामान्य टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पारा का हम लोग जनरली तापमापी यंत्रों में करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, हम लोग तापमापी यंत्रों में पारा का ही यूज क्यों करते हैं? ऑप्शन ए, इसका डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है। बी, इसका उच्च द्रव्यता के कारण इसका यूज करते हैं। सी, उच्च संचालन शक्ति के कारण करते हैं। और डी जो है वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें इसका जो होता है उच्च संचालन शक्ति होता है। बिकॉज ऑफ डैट पारा का हम लोग यूज तापमापी यंत्रों में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है? कोई भी, यानी ठंडा वाटर या फिर गर्म वाटर, दोनों के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये जो है वो जल के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा है। तो लेड, इसमें ऑप्शन में जो है हमारा लेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये सारे लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये जल के साथ यानी वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। भाप किसके ऊपर से गुजरती है जब कोई रिएक्शन नहीं होता है? ऑप्शन ए, एल्युमिनियम, बी, तांबा, सी कार्बन और डी, लोहा। तो जब भाप तांबे के ऊपर से गुजरता है तब कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, यानी लोहा को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो लोहा को हम लोग हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेंड से हम लोग यूरेनियम को प्राप्त करते हैं। और मोनाजाइट से हम लोग थोरियम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लोहा का पूछ रहा है, तो लोहा को हम लोग हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डी। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलेडिला में किसका खनन होता है? तो यहाँ पे लौह अयस्क को हम लोग हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मीन्स मैच करना है, तथा इसमें कूट का जो दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए और बी, इसमें मेटल दिया हुआ है और दूसरा उसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, सोडियम, पारा, चांदी, सीसा, और इसका कुछ प्रॉपर्टी एक साइड में इसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ है जिसमें फाइंड आउट करना है। सोडियम को हम लोग चाकू से आराम से काट सकते हैं। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ये इसका 4 होगा। पारा जो होता है वह कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसके बाद चांदी जो होता है वह यानी सिल्वर जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है। और सीसा यानी लेड जो होता है वह हीट का कुचालक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक, यानी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर जो होता है वह चांदी होता है, यानी 1 का 4 होगा। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो होती है वो एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम होता है सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर
बढ़ाया जाने वाला धातु, तो वो स्वर्ण यानी ये गोल्ड होता है, जिसको हम लोग पीट कर उसको लचीला, सबसे ज़्यादा लचीला होता है, उसको पीट कर हम लोग उसका पतला पतला चादर बना सकते हैं। और डी ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, तो ऊष्मा का जो न्यूनतम सबसे कम जो संचालक होता है वो होता है सीसा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता जो होती है वो होती है ऑप्शन ए हीरा यानी डायमंड का, बी सिल्वर, सी ग्रेफाइट और डी जो होता है वो लकड़ी का। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है ऑप्शन बी यानी सिल्वर का। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का यूज करते हैं? अब हम लोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम लोग एल्युमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Al2O3 × 2H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें मैचिंग जो है वो कौन सा सही नहीं है? एल्युमिनियम को हम लोग बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग बॉक्साइट का यूज़ करते हैं, तो ये सही है। जिंक बनाने के लिए हम लोग कैलामाइन का यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है। आयरन बनाने के लिए यानी लोहा बनाने के लिए हम लोग हेमाटाइट का यूज़ करते हैं, ये भी सही है। लेकिन कॉपर बनाने के लिए हम लोग सिनेवार का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कॉपर मीन्स तांबा, तो ये गलत है। कॉपर बनाने के लिए हम लोग क्यूप्राइट का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो लिक्विड होता है वह सोडियम शीतलक के लिए उपयोग किया जाता है। बी कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यानी एक पार्टिकल होता है। सी बोर्दो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूने होते हैं। और डी यह सब मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यानी दंत के पेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो अवयव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब जो है वो गलत है। नेक्स्ट, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? ऑप्शन ए वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त कर देते हैं। बी ताम्रमल यानी कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन यानी लीचिंग का कारण बन सकता है। और सी वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन ए जो है वे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त करते हैं, तो ये गलत है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त नहीं करते हैं। ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन यानी लीचिंग का कारण बन सकता है, तो ये सही है, ये कारण बन सकता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी ओनली 2 and 3। एंड 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, यानी किसका वेट जल से कम होता है? एल्युमिनियम ऑप्शन ए, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम और डी जो है वो मैग्नीज। तो इसमें जल से हल्का क्या होता है? तो जल से जो हल्का होता है वो होता है सोडियम, और इसका जो आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो होता है 0.97, जिसके कारण
और जल से ये हल्का होने का कारण यह जल पर तैरने लगता है। सोडियम क्या करता है, जल से हल्का है और इसका अपेक्षित घनत्व जो है वह है 0.97। बिकॉज ऑफ डैट यह जल पर तैरता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके डेंसिटी के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। यानी इसमें कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है, डेंसिटी के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा, तो उसमें सही क्रम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है वो होता है गोल्ड का, और जिसका वैल्यू जो होता है गोल्ड का सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है गोल्ड का, और वैल्यू जो होता है वो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग इसको किलो के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा 19,300 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद दूसरा जो होता है ये 1 नंबर का हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है पारा। इसका जो होता है डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में होता है। वही 13,534 kg पर मीटर क्यूब होता है। और सी जो तीसरा जो होता है वो होता है इस्पात, और ये जो होता है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 7870 यानी 7,870 kg पर मीटर क्यूब। तो इसमें पूछ रहा है उसको अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा। तो सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड का, फिर पारा का, देन इस्पात का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है यानी हाई होता है। ऑप्शन ए बोरॉन, बी लोहा, सी सिलिकॉन और डी एल्युमिनियम। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि किसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो बोरॉन का जो गलनांक होता है वो होता है 2453 यानी 2453 के होता है। बोरॉन लोहा का जो होता है दूसरा है हमारा ऑप्शन लोहा। तो लोहा का जो होता है वो होता है 1808 के। तीसरा जो है वो हमारा सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन का जो होता है वो होता है 1693 के। और उसके बाद जो है वो है हमारा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो होता है वो 933 के। तो इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो बोरॉन का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे क्लासेज को शेयर करें। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक आएगा और वो होगा मिक्स्ड एलिमेंट यानी मिश्र धातुएं।